सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सादर जयंत आ जाए हैं। खबर सीधा संभाजी नगर से आपके पास। आचार्य श्री सुनील सागर जी पर आरोप कि वे शिथिलाचारी हैं। कोई सपना लेगा इस बारे में? सोच भी नहीं सकता और हमारा मुंह बंद है। दूसरा आरोप लगा दिया आचार्य संघ के ऊपर कि वे कहते हैं सब चौके लगाओ, सामान हम दे देंगे, चौके तुम्हें लगाने हैं। ऐसे आरोप लगाने पर हम भी चुप रह जाते हैं। और एक और आरोप, आहार का मैनेजमेंट किया जाता है, प्रबंधन किया जाता है, मेनू सेट किया जाता है। ऐसी पड़गहान एक ढोंग होता है। ऐसे आरोप क्या कोई दिगंबर संत श्रावक इस बात को सहन कर पा रहा है? गजब की बात है, मुंह बंद रखे हुए हैं। बोलने को भी मन नहीं करता इस आरोप के बारे में। आहार के बीच में स्त्रियों से अंगोपांग साफ करवाते हैं। क्या आप सोच सकते हैं? जितना खाते नहीं हैं उससे ज्यादा फैलाते हैं। बेहुदापन है। और ऐसे आरोप पर दिगंबर समाज चुप भी रखे हुए हैं। आरोप बहुत है। एक ये भी देख रहे हैं, शुद्धि के नाम पर बाल्टी मंगवाते हैं और उसमें डुबकी लगाते हैं। नहीं समझ आ रहा कि आज जैन समाज क्यों चुप है। कोई दिगंबर समाज में शायद जिंदा आदमी हमें नहीं मिल पाया। आज अफसोस बात है। हाँ, केवल ये देख रहे हैं, अब दिखाते हैं, सुनाते हैं। 18,000 दशहरा हुमर समाज ने जरूर इस बारे में अपनी सख्त टिप्पणी दी है कि हम गुजरात जाएंगे, पूरी हसीयत करेंगे और इसका कसकर कड़ाई से हर रूप में विरोध किया जाएगा। अगर इसको सुनने के बाद भी अगर हमारी बाजुएं नहीं फड़कती है तो समझ लीजिए कि चुल्लू भर पानी हमारे लिए काफी है। सुनिए जरा। आचार्य श्री के बारे में कांजी पंथियों ने एक बहुत ही गलत तरीके का वीडियो बनाया है और ये जो कृत्य किया उसकी पूरी दिगंबर जैन समाज, 18,000 दशामर दिगंबर जैन समाज, सागवाड़ा जैन समाज, सब पूरी वागड़ समाज इस कृत्य की बहुत बहुत निंदा करती है। और हमारे वागड़ क्षेत्र के जितने भी युवा हमारे साथी हैं उन सबके एक टीम बना करके हम पूरी वस्तुस्थिति स्थिति को जानकारी करने के लिए गुजरात भेज रहे हैं कि इस तरीके का हमारे दिगंबर साधुओं के प्रति किसी ने भी अगर ऐसा किया तो निश्चित रूप से हम लोगों के खिलाफ हर तरीके की कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और किसी भी दिगंबर संत के खिलाफ इस तरीके का कोई भी कृत्य किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये हमारे सागवाड़ा समाज का, हमारे 18 दशामर समाज का और पूरी जाजम का ये फैसला है। बोलो आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। अफसोस होता है, पर हाँ, इस बारे में आचार्य सुनील सागर ने थोड़ी स्पष्ट कर दिया। चौके महाराज लगवाते हैं या समाज लगाता है? पहले इस बारे में सुन लेते हैं। चौका लगवाते हैं, जबरदस्ती लगवाते हैं, बनवा के खाते हैं, ऐसे आक्षेप करना। अनेक संत ऐसे हैं आज भी वर्तमान में कि वो निरुद्दिष्ट जिनको करना है अपने घर पर, रास्ते चलते, तीर्थ पर, श्रावक का कर्तव्य है साधु की सेवा, गुरु उपास्ति, दानम पूया मुखम सावय धम्मो न सावया तीर्ण विना। तो आप देखो, चाहे वो कुंडलपुर में विराजी हों, चाहे शिखर जी में विराजी हों, चाहे गिरनार जी में विराजी हों, संघ चाहे अहमदाबाद में विराजी हों, कितने सारे लोग धर्मात्मा जी इकट्ठे होकर के और अपने अपने हिसाब से सेवा करते हैं। इसमें मुनिराजों की क्या अनुमोदना है? ज़्यादा से ज़्यादा उपदेश होता होगा कि भाई देवशास्त्र गुरु की सेवा करो। बिहार आदि में मुनिराजों का चरित्र कैसे शुद्ध बना रहे, कैसे शुद्ध चर्या बने, इसका श्रावकों को ध्यान रखना चाहिए। ऐसा अब निंदा करना, महाराज जी की गाड़ी, महाराज जी का, अरे भाई महाराज जी की गाड़ियाँ नहीं होती हैं, गाड़ी श्रावकों की हैं, उनके उस पर नाम भी लिखे हुए हैं। अगर तुम उसको छूने आओगे तो श्रावक समझाएंगे कि भाई हमारी चीज़ को तकलीफ क्यों कर दे रहे हो। महाराज जी कुछ नहीं कहेंगे। तो ऐसे अवर्णवाद करना, ब्लेम करना, दोषारोपण करना। आरोप लगा दिया महिलाओं से आहार के समय अंगोपांग साफ करवाते हैं। इस बारे में आचार्य ने क्या कहा, पहले वह सुनते हैं। महाराज जी तो भैया ये महाराज जी तो महिलाओं से पूछवाते हैं, शरीर पूछवाते हैं। यहाँ बताइए, अभी भी वर्तमान में इतने साधु उपलब्ध हैं
कभी कदाचित किसी बीमारी हारी में किसी साधु के लिए पहुँच दिया गया हो तो वो हमको पता नहीं है। बाकी ऐसा तो संघ में या कहीं भी कोई भी दिगंबर मुनि नहीं करवाते हैं कि भाई हमें पहुँचो, कि तेल लगाओ, कि भैया वृत्ति करो। ये तो मूलाचार में पूरी तरह से निषिद्ध ही है। ये जरूर है वर्तमान श्रमण परंपरा या पूजा पद्धतियों में कहीं कहीं मातृशक्ति मुनिराजों के चरण स्पर्श करते हैं, तो उसमें भी मुनिराज प्रायः करके निर्लिप्त ही रहते हैं कि पाँव छुओ फिर वो आशीर्वाद दें, ऐसा कोई आग्रह नहीं है। अच्छा, कोई भावुक माँ चरण छू भी ले तो मुनिराज उसे छुएंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, नहीं छूते हैं। अब अवर्णवाद करो कि ऐसा करते हैं, साधु तो ऐसा करते हैं, तो ये बड़ा दोष लगता है। आचार्य श्री के प्रति कह दिया शिथिलाचार, गजब की बात है। अरे इस बात पर बच जाना चाहिए हाहाकार। सुने जरा आचार्य श्री ने क्या कहा। और कभी किसी एक आध साधु से त्रुटि हुई या शिथिलाचार हुआ, उसके पीछे पूरे संघों को लपेट देना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर लोग गालियां दे देवें, परिचय आ पड़ें, उपसर्ग आ जाते हैं, अंतराय हो जाते हैं, आज भी हुए हैं अंतराय। छोटे से मुनिराज हैं और अब चलना भी है, चल के आए भी हैं, तो भी किसी से अजीजी नहीं कर रहे हैं कि चौका लगाना, कल ज़रूर आहार देना, शोधन करने आना। तो जितनी क्षमता है उस हिसाब से पुरुषार्थ जारी है। चलते चलते पाँव छिल गए हैं, फिर भी कोई जूते पहन लिए हों, ऐसा कुछ नहीं। किसी ने भैया वृत्ति के रूप में कुछ लगा दिया हो, मलहम तेल, तो भले लगा दिया हो, मोच आ गई हो, कुछ बांध दिया हो तो भले बांध दिया हो, बाकी शिथिलाचार का पोषण करने जैसा कोई काम नहीं। अरे हैरानगी तो ये होती है आज हमारे मुनिराजों की, AI से फोटो बना के उल्टी सीधी आज हम पोस्ट करते हैं। कितनी शर्म की बात है। क्या कहते हैं आचार्य श्री। आज भी भारतीय संस्कृति में सनातनियों में बहुत उदारता है, जैनियों में भी है, लेकिन यहीं कुछ लोग ऐसे कितना छोटा सोचने वाले मिल जाते हैं और प्रशस्त प्रसन्न मन से, और फिर ऐसे छोटे छोटे झोपड़ी वाले बैठो सब चाय पी के जाना। चाय अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन उनकी नज़र में सब चाय पी के बाबा जी नाश्ता करके जाना। अब जब पता पड़ता है कि बाबा जी तो कुछ नहीं लेते, चाय नहीं, तो फिर श्रावकों को कि भैया आप कुछ ले लो, तो ये व्यवहारिकता अपनी जगह रहती। तो ये आज हम देखें तो कुछ ग्रामीण ऐसे मिलते हैं कि गाली तो नहीं देते, सेवा करने को तैयार होते, लेकिन पढ़े लिखे लोग, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझने वाले लोग, और उससे उल्टे उल्टे नमूने बनाते हैं, अपने ही मुनियों की निंदा के तौर तरीके खोजते हैं। पता ही नहीं पड़ रहा है कि कौन आलोचना कर रहा है, किसने ऐसा नकली फोटो बना दिया है, और फिर मुनि शांत रह जाते कि भाई जैसी जिसकी इच्छा, जिसकी मर्जी। ये तो आप जानते ही होंगे कि चैनल महालक्ष्मी टीवी इस समय संभाजी नगर में है। अरे कचनेर भी है, पैठन भी, जटवाड़ा भी है, वह भी रिपोर्ट बताएंगे। पर अभी दिखा रहे हैं आपको संभाजी में कल आए भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी BL संतोषी। उन्होंने जैनों की सच्चाई खोल कर रख दी कि जैन करते क्या है। उनसे कहा गया कि अल्पसंख्यक में भी अति अल्पसंख्यक है जैन समाज, उन्होंने उसका भी जवाब दिया, और जैन क्या करते हैं वह भी बताया। सुनते हैं जरा BL संतोषी जनरल सेक्रेटरी बीजेपी ने जब एक सार्वजनिक पब्लिक मंच से यह बातें कही, सुनकर जमीन हिल जाएगी। सुने जरा। सबसे ज्यादा टैक्स पेमेंट करने वाला समाज भी जैन समाज ही है। सबसे ज्यादा टैक्स पेमेंट करने वाला उद्यमिता के दृष्टि से, मीडिया के दृष्टि से, व्यापार के दृष्टि से, शिक्षा के दृष्टि से, शिक्षा की संस्थानों के दृष्टि से, सरकार में पदों के दृष्टि से, प्रशासन में अधिकारियों की संख्या में, ये सभी जगह में जैन समाज का एक बहुत बड़ा योगदान इस देश के लिए है। मैं उस बड़ा योगदान के लिए मैं नतमस्तक होकर के आप सबसे प्रणाम करता हूं, आप सबको हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। लेकिन एक दिया का महत्व है, वो कितना बड़ा है इससे माना नहीं जाता है। दिया वो रोशनी देता है, रोशनी देती है, और दिया समाज को जागरूक करती है, और एक दिया समाज को दीप देता है। तो जहां जहां जैन समाज के बंधु है वो सभी
अपने अपने जगह में इस समाज के लिए, इस संस्कृति के लिए, इस देश के लिए वो दिया के जैसे आप सब ताकत दे रहे हैं। छोटा हो सकता है, लेकिन भारत में समाजों का आकलन अगर हम आज हमारे तीर्थों पर खतरा चारों तरफ से मंडरा रहा है। कोई पर्यटक स्थल बन रहा है और कई हमारे यहाँ तोड़ा फोड़ी हो रही है। देख रहे हैं ये मांगी तुंगी के दृश्य देख रहे हैं। और हमें इंदौर से विशाल जैन भाई जब यहाँ पहुंचे, उन्होंने खुद बनाकर ये चित्र भेजे हैं। देख रहे हैं एक जना वहां पर गुटके के उठा रहा है पाउच, वो उठा रहा है, कह रहा है हमारा तीर्थ है, हमारा जिनालय है, हमारा प्राचीन सिद्ध क्षेत्र है, जहां से राम, हनुमान, सुग्रीव, नील, महानील, गव, यक्ष 99 करोड़ मुनिराज सिद्धार्थ गए हैं। वहां पर ऐसी गंदगी देखकर शर्म आ जाती है और खुद उठाते हैं, कहते हैं अगर मैं ऐसा कर सकता हूं, हर जैन इस तरह की बात ठान ले, तो शेष हमारे तीर्थ बिल्कुल साफ चमकेंगे, दमकेंगे। और वहीं से उन्होंने क्या कहा, एक बार वह भी सुन लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट सिर्फ अपने मांगी तुंगी जी हम दर्शन कर रहे हैं, वो तुंगी गिरी। हम लोग ने यहाँ देखा कि बहुत सारे लोग यहाँ गंदगी फैला रहे हैं। जैसे नीचे से तो प्रतिबंध करा जाता है, पर ऊपर आते हैं तो गुटखा, सिगरेट के वो लेके आते हैं। अब खाते हैं वो हमने नहीं देखा, पर आप देख सकते हैं कि ये सब क्या है। ये सब गुटखा और ये जो पाउच वगैरह है, ये सब यहाँ लाते हैं और तीर्थ क्षेत्रों को गंदा करते हैं। तो हम जैसे लोगों का काम क्या है कि कचरा उठाओ और अपने बैग में डालो। मानते हैं कि हमसे पूरा तीर्थ क्षेत्र तो साफ़ नहीं हो सकता, पर एक छोटी सी पहल है कि हम हमारे तीर्थ को साफ़ और स्वच्छ रखें। और मैं तो एक छोटा सा नन्हा सिपाही बन के आया हूँ, जो मुझे लगा। बाकी यहाँ आप देख सकते हैं गंदगी कितनी है। क्या तीर्थ क्षेत्र को ऐसे गंदा करना उचित है? और जो अदर लोग करते हैं, तो मेरा सभी जैन भाइयों से निवेदन है कि तीर्थ क्षेत्र को गंदा ना करें और जो करते हैं उन्हें टोकें, उन्हें रोकें, जिससे कि हमारे क्षेत्र सुरक्षित रहे और गंदा ना हो। और हम स्वयं भी अपनी जवान पे थोड़ा सा कंट्रोल रखकर ऊपर ना जाएं, ऊपर जाएं तो ये सब लेके ना जाएं, ताकि ऊपर हम ही लोग बढ़ावा देते हैं इनको खाने पीने को, इन दुकानों खोलने के लिए और गंदगी फैलाने के लिए। हम फैलाएंगे तो दूसरा फैलाएगा। और अगर आप कुछ खाते भी हैं तो पन्नी और कचरा जो अपने जेब में रख के साथ में लेके आए, ताकि क्षेत्र गंदा ना हो। और कल कुंजवन में, उदगांव में आचार्य सुनील सागर जी के सुशिष्य मुनिश्री आनंद सागर जी की समाधि हो गई। इस पर आचार्य जी ने कुछ स्पष्ट बात बताई कि जब भाव बदलते हैं कैसे शुल्लक से मुनि बनते हैं और फिर समाधि के रास्ते पहुंच जाते हैं। सुनते हैं जरा आचार्य सुनील सागर जी से इसके बारे में एक बात, और फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ नए तीर्थों के साथ। जरा सुनते जाइए और ध्यान अगली कल 8 बजे लगाइएगा। सुनिए जरा। सोनगिर के एक सुश्रावक परमानंद जी, सदानंद जी, और उन्होंने यहाँ आने की स्वीकृति मांगी, लेकिन बिहार चल रहा था, अस्वस्थ थे, रास्ते में कैसे उनकी समाधि सधवाएं। तो उन्हें कहा कि आप एक अच्छे समाधि सहयोगी शुल्लक सुमित्र सागर जी कुंजवन उदगांव में विराजमान हैं, आप वहाँ जाके उनसे बात करें। उनके पास पहुँचे, अनुकूलता बनी, उन्हें निवेदन किया, उनकी शुल्लक दीक्षा हुई। हमारे आशीर्वाद से कहिए या सद्भावना से हमने भी उन्हें नमोकार मंत्र वगैरह सुना दिए और मुनि दीक्षा हुई। आज प्रातःकाल मुनि दीक्षा हुई और 1:40 लगभग 1:45 बजे उन्होंने इस देह का त्याग किया। लंबी बीमारी के बाद भी समझ बनी रही। 15 दिन पहले ही हमने उनको कहा था कि आपकी क्या भावना है। उन लोगों ने जब हमसे आग्रह किया तो हमने यहाँ से संकेत करवाया, पूछवाया क्या करना है, तो हमने तभी इशारा कर दिया था कि आप आ सकते हो। तब हम विराजमान थे पूरा संघ घोघा जी में, लेकिन सबको लोभ रहता है ना कि अभी और चलेंगे और जिएंगे और ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब समझ में आया कि अब ठीक नहीं हो पाएंगे, तो उनने तुरंत अपने को संभाला और 3 दिन पहले शुल्लक दीक्षा ली। सदानंद से उनका नाम आनंद सागर रखा
और आज मुनि दीक्षा पूर्वक उत्तम समाधि साथी उनकी पुत्री हारिका सुविज्ञमती माता जी हैं और दोनों बेटे बेटियां श्रेया दीदी वगैरह वहाँ उपस्थित रही।